लोगों को अपील कर रहे हैं कि कोरोना की थाम के लिए आप लोग जागरूक रहें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। लगातार आपको ये बता दें कि नगर पालिका की लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना कूड़ा डला हुआ है। कोई भी सैनिटाइज करने के लिए नगर पालिका के कर्मी नहीं आ रहे हैं और लगातार यूँ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अभियान चला रहे हैं कि हम लोग अपने कर्मियों से द्वारा लगातार वार्डों में जो सफाई अभियान होता है वो करा रहे हैं। हमारे साथ ग्रामीण यहाँ पे बातचीत करने के लिए हैं। थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत टिक्सी मंदिर के बगल में एक कॉलोनी है, यहाँ पे ग्रामीण खड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या परेशानी यहाँ पे आई हुई है। सर क्या नाम है आपका? हमारा डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी। सर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते यहाँ एक तो सफाई कर्मचारी कभी नहीं आते। हमने तो अभी तक देखे नहीं यहाँ इस मोहल्ले में कहीं सफाई करते हुए कभी भी। और हमें आज यहाँ 8-9 साल हो गई। और बरसात में ये सड़कें जो हैं इतने जूते तो उसमें चले ही जाते दलदल में, ये कभी सुरक्षित नहीं आ सकते। और हमारे रिश्तेदार या और मिलने जुलने वाले जो यहाँ आने में वो आनाकानी करते, मतलब आते नहीं। फंक्शनों में भी बुलाओ, बरसात में हो जैसे तो नहीं आते। तो सबसे बड़ी परेशानी एक तो साफ़ सफाई की, दूसरी सड़कों की ये नहीं है। दूसरी बात ये लाइट की भी है। कुछ भी है लाइट जो है, जैसे यहाँ तक खम्मा है, अब आगे खम्मा है ही नहीं। आपका कहने का मतलब है लगातार नगर पालिका तो एक तरह से जो नगर पालिका के जो कर्मी यहाँ पे आ रहे हैं, वार्डों में आ रहे हैं, सफाई करने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग की भी लापरवाही आपके द्वारा। हाँ, बिजली विभाग की भी ये लापरवाही। और यहाँ सबसे ज़्यादा एक ये है कि ये जो कालीबांध फीडर है, यहाँ लाइट सबसे ज़्यादा शहर में अगर कहीं सबसे ज़्यादा जाती है तो यहीं जाती है। हाँ, और बगल में बनी रहती है, यहाँ पे हमारे मंदिर पे यहाँ बनी रहती है। हम देखते रहते हो, हमारे यहाँ लाइट नहीं होती है। ये लगातार आपने देखा होगा कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है और लोग नगर पालिका के सफाई कर्मी लगातार वार्डों में सैनिटाइज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कर्मी यहाँ पे सैनिटाइज करने के लिए आए हैं? नहीं, एक बार आए हैं, हम गलत नहीं कहेंगे, आए हैं एक बार और बस ऐसे ही बाहर करके जल्दी में और चले गए। जब तक हम लोगों ने जाना तब तक भी चले हुए। हाँ, अब सड़कों पे यहीं पे करके चले गए। ये नहीं है कि घर के दरवाज़ों पे अंदर भी कर जाना चाहिए, एक आध लोन में भी कर जाना चाहिए जैसे सो कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। हर तरह की वो चाहते, टैक्स तो हमसे लेना चाहते हर तरीके का, चाहे वो वाटर टैक्स हो, चाहे वो गृह टैक्स हो, चाहे वो अन्य तरीके का टैक्स हो, सब तरीके का। और बिजली से भी, जैसे बिजली का बिल हम समय से हर महीने के महीने ड्यू डेट पे ही हम जमा करते हैं, लेकिन लाइट नहीं देते वो। यूपी के मुख्यमंत्री से आप माननीय योगी नाथ से क्या कहना चाहते हैं? यही सारी बातें कि साफ़ सफाई, कोरोना का जैसे वैक्सीनेशन है वो भी ज़्यादा और अच्छी तरीके से चलाया जाए जैसे। और ये साफ सफाई रहेगी तो ये कम बीमारियां पैदा होंगी अब आने वाले समय में। और बीमारियां और ज़्यादा, इन्फेक्शन डिसीज़ भी अब आने वाली हैं। जैसे बरसात जैसे ही शुरू होगी, जैसे मलेरिया है और ये सब है, गंदगी रहेगी तो ये और ज़्यादा फैलेंगी। तो ये है तो थोड़ा प्रशासन पे डीएम और ये अगर इनको लायबल कर दिया जाए, जिम्मेदार कर दिया जाए तो ये ज़्यादा यहाँ पे देख रेख हो सकती है। लेकिन कोई किसी की सुनता नहीं है, वो अपनी लायबिलिटी से मुकर जाते हैं, दूसरों पे सबऑर्डिनेट पे डाल देते हैं। आपने देखा होगा कि नगर पालिका की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। कूड़ा करकट के लिए सफाई कर्मी मौके पर नहीं जा रहे हैं। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आलोक सिंह। सर क्या कहना चाहते हैं नगर पालिका के कर्मियों के लिए जो सफाई कर्मी साफ करते हैं? जो हमारे दादा ने अभी बताया है, यही समस्या मेन है कि जैसे सफाई का तो कम से कम वीकली एक दिन तो आ ही जाए, कम से कम डेली नहीं आ पा रहा है तो एक दिन ही आ जाए कम से कम। भाई झाड़ू डेली लग जाए तो कम से कम मेन तो साफ सफाई का ही है। कोरोना का नहीं हो पा रहा है यहाँ, यही चाह रहे बस कि रेगुलर नहीं तो कम से कम वीकली 1 या 2 दिन आके पूरे कॉलोनी में झाड़ू लगा जाया करे। सैनिटाइज हफ्ते में कितने बार होता है यहाँ पे कॉलोनी? पिछले सेशन में हुआ था, पिछली बार जो आई थी लहर उसमें हुआ था। इस बार तो शायद हुआ नहीं, एक बार भी एक बार हुआ है वैसे ऐसे बताया, लेकिन हम उस टाइम हो सकता नहीं हुआ घर पे, लेकिन एक बार हुआ इस वाले में। वो भी सभी घरों में नहीं हो पाया होगा, अपना बस एक घर पे फॉर्मेलिटी कर गए पूरी, उसके बाद में शायद दूसरे घर पे नहीं हुआ होगा।
अभी कुछ ग्रामीणों ने ये बताया था कि इसी कॉलोनी में कुछ कोरोना पॉजिटिव भी निकले हैं, लेकिन यहाँ पे लगातार कोई भी नगर पालिका के कर्मी सैनिटाइज करने के लिए नहीं आ रहे हैं। जी जी हाँ, ये सही है कि हमारे हैं कुछ इस मोहल्ले में 1-2 लोग, लेकिन उसके बाद भी आना चाहिए भाई पूरे मोहल्ले में। अब कोरोना के हैं पेशेंट, उसके बावजूद भी नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार यही मान है कि भाई जब ये बीमारी गंभीर चल रही तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए भाई, और सैनिटाइज कराया जाए पूरा मोहल्ला, चेकिंग कराई जाए भाई हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी थोड़ा ध्यान रखें। और सफाई का भी, जब सफाई पे इतना खर्च हो रहा है पैसा गवर्नमेंट का, तो सफाई हो कहाँ रही है भाई? कॉलोनी में सफाई झाड़ू कम से कम आए। अब ये थोड़ा रोड पे हो गई, मेन रोड पे, अब मोहल्ले में हो नहीं रही, क्या मतलब है? लगातार आपने देखा है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपने आप को मानवता का परिचय दिखाते हुए लगातार गरीबों को मास्क वितरण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहा है। वहीं नगर पालिका की लापरवाही सामने आ रही है। पुलिसकर्मी जो हैं, जो कि लोगों को अपील कर रहे हैं, चेकिंग चला रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, आवश्यक तौर पे घर से बाहर निकलें, अनावश्यक घर से ना निकलें। हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण और मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या परेशानी है। सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह मेरा नाम है। सर, क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से हमें ये मेन प्रॉब्लम यही है, बारिश के समय है यहाँ पर, ये कच्ची गलियाँ जो हैं, बारिश के समय कोई भी बाहर से आ जा नहीं सकता, ना साइकिल वाला, और 4 व्हीलर की तो बात ही छोड़िए। तो कम से कम ये कई साल हो गए इस कॉलोनी को बने हुए, तो इसके ऊपर कोई नालियाँ कुछ पक्की हों, जैसा भी जो नगर पालिका काम हो अपने हिसाब से करे। दूसरा, साफ़ सफाई के लिए कम से कम वीकली एक सफाई कर्मचारी आ जाए कम से कम, तो थोड़ा साफ़ सफाई हो जाए करे। मेन 2 ही प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक का पोल यहीं तक है, आप देख रहे हैं, इससे आगे कोई पोल नहीं इलेक्ट्रिक का। बाकी जो हिसाब से आती जाती बिजली चलो ठीक है, लेकिन कम से कम इलेक्ट्रिकल आगे पोल हों तो थोड़ा सा सुविधा रहेगी। यही मेन प्रॉब्लम है यहाँ की। अच्छा जी, आइए, हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करते हैं कि लगातार लोग नगर पालिका के कर्मियों पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि कोई भी सैनिटाइज नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो कॉलोनी है उसके पीछे कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं, लेकिन लगातार जो नगर पालिका बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है कि हम लोग हर वार्डों में सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी सैनिटाइज नहीं हो रहा है। एक ग्रामीणों का आरोप है। हम बात करते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार दुबे है। कि क्या कहना चाहते हैं? लगातार जो कोरोना के पीरियड में नगर पालिका कर्मी वार्डों में जाके सैनिटाइज कर रहे हैं, गाँवों में जाके सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन इस कॉलोनी में सैनिटाइज क्यों नहीं हो रहा है? क्या मतलब? ये कॉलोनी टिक्सी मंदिर चौराहे से लगी हुई है जी। और अभी तक ये कोरोना की दूसरी वेव चल रही है, भयंकर रूप से कोरोना के पेशेंट भी निकल रहे हैं। इस कॉलोनी में अभी तक ना कोई सैनिटाइजर करने आया। यहाँ कच्ची गलियाँ हैं, ना पक्की गली बनाई गई नगर पालिका द्वारा कभी इंटरलॉकिंग, ना कोई सफाई की व्यवस्था है, ना कोई सफाई कर्मी उन्होंने नियुक्त किया है यहाँ के लिए। नगर पालिका यूसी प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इस कॉलोनी के लिए सफाई कर्मी नियुक्त करें जो नियमित रूप से यहाँ सफाई करने आएँ, क्योंकि ये मूलभूत समस्याएँ हैं। सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था भी, आप रात में अगर आप इधर आएँ तो आपको अंधेरा दिखेगा। बिजली के खंभे नहीं लगे हुए हैं। प्रशासन से कहा भी गया, उनको लिख के भी दिया गया बिजली विभाग को कई बार, तो वो अपना टाल मटोली कर देते हैं। इनसे कहो उनसे कहो, कोई सुनवाई नहीं। कई बार एप्लीकेशन दी, नगर पालिका में भी एप्लीकेशन दी सड़क बनवाने के लिए। बरसात के दिनों में तो ये यहाँ आके आप देखें तो आप आ नहीं सकते। किस तरह हम लोग निकलते हैं। 8-10 साल हो गए इस कॉलोनी को बसे हुए, बिल्कुल नज़दीक शहर से लगी हुई कॉलोनी है, फिर भी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं प्रशासन का। अब हम किससे कहें, क्या कहें? विधायिका जी से भी कहा, सांसद जी से भी कहा, सब हाँ आश्वासन तो देते हैं, लेकिन अभी तक इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं गया है। और हमारी यही मांग है कि इस कोरोना काल में सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। हैं, यहाँ पेशेंट भी निकल रहे हैं, कोई नगर पालिका कर्मचारी अभी तक कोई कहीं नहीं देखने आया। इटावा जिलाधिकारी श्रुति सिंह से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? मैं डीएम महोदया से यही कहना चाहता हूँ कि ये कॉलोनी भी शहर का एक हिस्सा है। यहाँ पर भी प्रतिष्ठित लोग रहते हैं। यहाँ डॉक्टर लोग हैं, मास्टर हैं, टीचर हैं, प्रतिष्ठित और व्यापारी हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं। फिर ऐसी उपेक्षित यहाँ क्यों है? इस कॉलोनी के लिए ये उपेक्षा क्यों है? डीएम साहब क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? किससे कहें बार बार? हम आपके माध्यम से ये प्रशासन से मांग करते हैं कि इस कॉलोनी की ओर ध्यान दिया जाए और इसका विकास हो। आपने देखा है कि लगातार जहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वहीं कुछ लोग परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत टिक्सी मंदिर के जस्ट बगल में एक कॉलोनी है, न्यू कॉलोनी बनी हुई है। उसको लेकर वहाँ के कुछ ग्रामीण हैं जो कि लगातार नगर पालिका के कर्मियों पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी सैनिटाइज नहीं हो रहा है और कोई भी यहाँ पे कूड़ा करकट
साफ करने के लिए कोई भी कर्मी यहाँ मौजूद नहीं होते हैं। आपको बता दें, आज आप लगातार आप देख रहे हैं कि जहाँ पे पुलिसकर्मी और जिलाधिकारी श्रुति सिंह, इटावा एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह अपने पुलिसकर्मियों के साथ जहाँ पे एक अपील लोगों से कर रहे हैं कोरोना काल में कि आप लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कोरोना की रोकथाम के लिए जहाँ पे नगर पालिका के कर्मी सफाई अभियान चला रहे हैं वार्डों में, लेकिन इस कॉलोनी में ग्रामीणों का आरोप है कि इस कॉलोनी में कोई भी कर्मचारी सफाई अभियान करने के लिए नहीं आता है। आज देखिए स्पेशल रिपोर्ट में शुभम दीक्षित के साथ। धन्यवाद।